औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, यहाँ आज हम निकले थे जड़ी बूटियों की तहसील के लिए। तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, यानी सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम अपने एक दोस्त चौधरी तारक साहब तिदोवाली तिदोवाली के डेरे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमें आग जला कर दी और साथ में गरम गरम चाय पिलाई। तो बड़ा मज़ा आया है, एंजॉय का। तो इधर कोई दोस्त है हमारे, तो वो कह रहे थे, ये मेरे साथ लड़का बैठा हुआ है, तो ये मुझे कह रहा था कि जो है वो मैदा जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, मैं इसको देखने का भी आपको बताता हूँ कि किस तरह देखा जाता है, और इसका एक ख़ास सदरी और गज़ाई नुस्खा भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आप नब्ज़ देख रहा हूँ। नाज़रीन, नब्ज़ से बहुत सारी बीमारियों का हाल मालूम किया जाता है। दिल के अमराज और मैदे के अमराज बहुत सारों का नब्ज़ से ही दरियाफ़त किया जाता है। तो ये मैं इसकी नब्ज़ देखी है, तो इसको जो है वो तबखीर का मामला मुझे नज़र आया है। तो इसके लिए मैं नुस्खा इसको बताने लगा हूँ। आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर देता हूँ कि तबखीर के लिए एक लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि तिब्बे इस्लामी से है, ख़ास तिब्बे इस्लामी से है और तिब्बे नबवी से है, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और ये एक लाजवाब चीज़ है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, इस दोस्त को बताने लगा हूँ। भाई साहब, आपने लेना है मेथी दाना 5 तोला और सोए के बीज लेने हैं 5 तोला, और आपने दोनों को जो है वो साबुत ही रखना है, उनको पीसने की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों को मिला लें अच्छी तरह से, 3 चुटकियाँ पानी में डाल दें, और पानी जो है वो आधा सेर होना चाहिए, और आधा सेर को चूल्हे पर रख देना है, और इतना पकाना है कि पानी आधा रहे, 1 पाव रह जाए। जब वो नीम गर्म हो तो उतार कर उसको पुन लें, और पुन कर उसको बर्तन में डालकर नोश फरमाएँ, तो मैदे की तबखीर जो है ये 100% दूर हो जाती है। ऐसा तिब्बे नबी का मैंने नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, जो कि एक लाजवाब चीज़ है, और तमाम किस्म के अमराज मैदा के लिए, और आंतों के अमराज के लिए, और मैदे के तफन के लिए, और गैस तबखीर के लिए एक लाजवाब चीज़ है। तो ऐसे ही लाजवाब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। चौधरी साहब हाँ ना बस की तो ये हमारे दोस्त हैं जी, चौधरी तारक साहब। इन्होंने हमें चाय भी पिलाई, आग भी जला के दी, बड़ा इनका शुक्रिया। साग भी दिया, साग भी साथ में, दूध भी दिया, साग भी दिया, तोहफा दिया हमें, अपने घर ले जाएं, जो बड़े अच्छे। चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡੀ तबीयत ठीक है, सिर्फ ना तुम सवेरे उठ के ना तो गरम गरम चाह का खाली पेड़े कप पिया करो। ये एक ख़ास अमल है, और सुबह सुबह उठकर गर्म मशरूब पीने से, नाज़रीन जो है वो गर्म पानी पीना या गर्म मशरूब पीना सेहत को बहुत तवाना रखता है। सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना बहुत बुरा होता है, ठंडा पानी पीना बहुत बुरा होता है। ये मैदे की जो कुदरती हरारत है, जिसको हरारत तांजा कहते हैं, यानी ग़िज़ा को पकाने वाली जो गर्मी है उसको मौकूफ़ कर देता है, बुझा देता है। तो इससे बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं, बदहज़मी पैदा होती है, बदहज़मी से फिर बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं। इस चीज़ से बचना चाहिए। सुबह उठकर कभी भी खाली पेट ठंडा पानी पीने से अतबा कदीम ने मना फरमाया है, और सुबह उठकर हमेशा को गर्म मशरूब पिया करें, ताकि आपका मैदा और जिगर का फाल बिल्कुल दुरुस्त रहे। तो नाज़रीन, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।